हेलो दोस्त, एआई स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज दूसरा क्लास है, मद्य निषेध के लिए शुरू किया गया है क्लास। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को कराया जा रहा है, तो आप लोग जरूर देखें। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को उचित ठहराना। इसका सही आंसर है ब्रिटिश शासन को उचित ठहराना। यह भारतीयों द्वारा लिखित गया था। राष्ट्रवाद को दबाव देते थे, इसलिए अंग्रेज बंगाल विभाजन 1905 में किए थे। ये याद रखिए। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसने कराया था? तो कर्जन ने कराया था। इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। पार्लियामेंट सुधार 1909 में मुस्लिम संप्रदाय के लिए निर्वाचक मंडल की मांग किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। दिल्ली में इस समय प्रधानमंत्री पामस्टन को बनाया गया था। हार्डिंग द्वितीय ने बिहार विभाजन किया। 22 मार्च 1912 को हार्डिंग ने बिहार को बंगाल से अलग किया। पटना उच्च हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ। बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों की जीत का तत्कालीन प्रमाण क्या था? तो इसका सही आंसर है कंपनी का राजनैतिक हस्तक्षेप। सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम काल कोठरी की घटना 1925 में हुआ था, जिसमें 143 लोग को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था सिराजुद्दौला, जिसमें से 146 व्यक्ति में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। याद रखिएगा। बंगाल और बिहार को अलग किया गया था, तो बिहार का नवाब सिताब राय को बनाया गया था। याद रखिए। तो ये क्वेश्चन क्लास 8 चैप्टर 2 पेज नंबर 17 से पूछा गया है। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। नवाब मीर जाफर को बनाया गया। बिहार में शोरा का एकाधिकार स्टार्ट किया गया। बाद में मीर कासिम ने बंगाल को राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया गया। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और विक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें द्वैध शासन को अपनाया गया, जिसमें बिहार का नवाब सिताब राय को बनाया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो कंपनी को दीवानी अधिकार देना। कंपनी को दीवानी द्वैध शासन लगा। अंग्रेज नवाब दीवान बिहार को बनाया गया सिताब राय को। दुर्लभ स्थापना किया शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। याद रखिएगा। तीसरा पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। सेकेंड युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी की युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। याद रखिए। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य विशेषता क्या थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता जमींदारों और भू राजस्व से थी। तो अस्थायी बंदोबस्त में 19% राजस्व था। याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त के कौन थे? कर्नवालिस लगाया था अस्थायी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को था कौन था? तो रिएक्टर मुनरो। याद रखिएगा। सूर्यास्त कानून कब आया था? 17 जनवरी को। सती मालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। सती प्रथा विलियम बेंटिंग लाया था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा। राजा राम की सहायता से सती प्रथा का नील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो नील विद्रोह का प्रमुख कारण था जबरन नील की खेती।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इनवाइट महात्मा गांधी को किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 3 कट्ठे में से 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। सन्यासी विद्रोह आनंद मंठ पुस्तक से पता चलता है सन्यासी विद्रोह के बारे में। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा 1918 में गुजरात में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसके तहत बिहार में चौकीदारी कर लगता था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, याद रखिएगा। अठारह के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के तत्कालिक कारण था चर्बी लगे करतूत, याद रखिए। तो 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली का कौन संभाल रहा था? तो बहादुर, इसे रंगून भेज दिया गया। बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वीर कुंवर। पटना से प से पटना, प से पीर अली और प से पुस्तक विक्रेता, याद रखिएगा। लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से टाटिया टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली और कानपुर से नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर किए थे। इसे बाद में रंगून भेज दिया गया था। 1857 में पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम टेलर था पटना का कमिश्नर 1857 की क्रांति के समय। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रमुख कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसके तहत पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग आर डायर ने 79 लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिया। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हंटर कमेटी बैठाएगा, जिसने डायर को अच्छा घोषित किया गया। उधम सिंह ने जाकर लंदन में डायर को गोली मार देते हैं, वो डायर को। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को। बोला जाता है कि इस दिन बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि जिस दिन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो रही थी, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। फिर भी असहयोग आंदोलन स्टार्ट रहा। बोला जाता है कि चौरा चोरी हत्याकांड 12 फरवरी 1922 के तहत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। याद रखिएगा, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो आंदोलन हिंसक हो गया था, याद रखिएगा। आंदोलन हिंसक हो गया था, इसीलिए वापस ले लिया था। 5 फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी को वापस ले लिया था, बोलते हैं। देख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में। किसने किया था? एओ हुम ने किया था। पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी कानूनों का स्रोत है, इसलिए इसे सर्वोच्च कहा जाता है। देखिए, राजनीति क्लास 8 से यह क्वेश्चन उठाया गया है। सब संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इससे संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। संशोधन संसद कर सकती है संविधान में। देखिए, क्लास 8 से चैप्टर 1 के पेज नंबर 13 से उठाया गया। थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 को आया था, याद रखिएगा। कब आया था? 1946। इसमें 3 व्यक्ति थे। क्रीप्स, काल, याद रखिएगा, KAL, के से क्रीप्स, A से अलेक्जेंडर, L से पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा। इसमें 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था, जिसमें 389 सीट थी। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन संविधान दिवस भी हम लोग मनाते 26 नवंबर को।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान में शक्ति का विभाजन का उद्देश्य क्या है? तो शक्ति का विभाजन का उद्देश्य था तानाशाही को रोकना, यानी सभी शक्ति एक ही व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो तानाशाही बन जाएगा, इसीलिए शक्ति का विभाजन कर दिया गया और अलग अलग लोगों को अलग अलग शक्ति दिया गया। तो शक्ति अनुसूची 7 में शक्ति का वर्णन है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की शक्ति है। केंद्र सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, याद रखिएगा। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, यह 36 से 51 के बीच स्थित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और नगर पालिका का पृथकीकरण है। थोड़ा सा देख लेते हैं। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार के शक्ति के विभाजन किया गया 3 वर्गों में। पहले 57 विषय थे, अब 100 विषय संघ सूची में। पहले 66 विषय थे राज्य सूची में, अब 61 विषय है। पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय है, याद रखिएगा। पंचायती अनुसूची कितना में? 11 में याद रखिएगा कि पंचायती है। 12 में नगर पालिका, याद रखिए। 13 भारतीय संविधान में संघीय शासन को अपनाया गया, भौगोलिक विशालता के आधार पर अपनाया गया था। विविधता में एकता लाने के लिए भाग 8 में भाषा का उल्लेख है। पहले संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग है। प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976। एकता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। सही आंसर हो जाएगा संसद। सरला याद रखेंगे। स से संसद, र से राज्यसभा, लो से लोकसभा। स से संसद, र से राज्यसभा और लोकसभा। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। ब्रिटेन 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है, 52 में राष्ट्रपति की पद की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट की 124 में चर्चा है। टोटल वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33 पर एक सीजीआई। वर्तमान में कौन सीजीआई है? तो सूर्यकांत, याद रखिएगा। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हो गए। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और 300 के कम में लेके जाकर रख दिया गया है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की पद की चर्चा है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन पूछे कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष लोक अध्यक्ष ओम बिरला थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे, लेकिन प्रथम लोकसभा के महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, मीरा कुमार। राज्यसभा सभापति होता है, उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सदस्य 25 सदस्य का उम्र 25 होना चाहिए। याद रखिएगा, राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में लिखा गया। छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है और उपाधियों का अंत 18 में है। देख लेते हैं संसद की सर्वोच्च कार्य क्या है? तो संसद की सर्वोच्च कार्य कानून बनाना है, याद रखिए। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 13 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। न्यायपालिका 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा है 333 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं 19 के। प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य सरकार को उत्तरदायी बनाना है।
सरकार को उत्तरदायी बनाना है। प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य सरकार को उत्तरदायी बनाना है। संसद, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 गो सत्र होते हैं, याद रखिएगा। पहले बजट सत्र, फिर मानसून सत्र, और हालिया में बजट सत्र को घोषित हुआ है, याद रखिए। बजट की 112 में चर्चा, आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा है। संसद में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? तो सरकार की आलोचना करना। संसद में विपक्ष की भूमिका सरकार की आलोचना करना होता है, याद रखिएगा, सरकार की आलोचना करना। अभी विपक्ष नेता कौन है लोकसभा के? तो राहुल गांधी, याद रखिएगा। जीव विज्ञान में कोशिका के अध्ययन किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान में कोशिका की अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा, 1665 में। 18वीं लोकसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ था, याद रखिएगा। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर बोलते हैं, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर बोलते हैं, याद रखिए। कोशिका, सेल, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज लीवेन हुक ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे में क्लोरोप्लास्ट की क्या भूमिका होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से होता है। ग्लूकोज की फॉर्मूला खोजी होता है तो C6H12O6 होता है। पत्ता हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। सूर्य के प्रकाश में CO2 बाहर से O2 बाहर निकालते हैं। CO2 प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, O2 को छोड़ते हैं, याद रखिएगा। जमीन से पानी को कौन ले जाता है पेड़ पौधा में? तो जाइलम। फ्लोएम फल को पत्ती तक ले जाता है, याद रखिए। कोशिका झिल्ली किसे नियंत्रित करती है? तो कोशिका झिल्ली कोशिका की गतियों और पदार्थों को नियंत्रण करती है, याद रखिएगा। कोशिका की गतियों और पदार्थों को नियंत्रण करती है कोशिका झिल्ली। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम को कहा जाता है। डीएनए के फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन बायोलॉजी क्लास 8 के चैप्टर 1 से उठाया गया, पेज नंबर 15 से उठाया गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका डिम्यानी, इसकी लंबाई 0.1 mm होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। बाहर मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, और मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म। ऐसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। परितंत्र ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो परितंत्र ऊतक जड़ और तना के सिरों में पाया जाता है, याद रखिएगा। परितंत्र ऊतक जड़ और तना के सिरों में पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पाया जाता है? तो जड़ और तना के सिरों में। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में प्रमुख कृषि क्षेत्र गेहूं क्षेत्र भी है, धान भी होता है, कपास भी होता है, यानी सभी होता है भारत में। बिहार का मुख्य फसल चावल और गेहूं और मक्का है, याद रखिए। भारत में हरित क्रांति 1966 में आया था। MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। भारत में गेहूं की खेती को बढ़ोतरी मिला था सबसे ज्यादा। मुख्य फसलें कौन सी है? याद रखिएगा। तो धान, गेहूं, ज्वार और मक्का। धान, गेहूं, ज्वार और मक्का मुख्य फसलें हैं भारत की। बिहार में चाय, किशनगंज, सबसे ज़्यादा चाय किशनगंज में होता है। GI टैग भारत में चाय दार्जिलिंग को मिला है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट से विभवांतर मापा जाता है। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। वाट शक्ति का SI मात्रक होता है। याद रखें कि हम किसी को वाट लगा देंगे जब हमारे पास पावर होगा। पावर की SI मात्रक वाट होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो विद्युत आवेश के कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो अभी ही बताया, शक्ति का वाट होता है। ऊर्जा का जूल होता है, और न्यूटन बल का होता है, और विभवांतर वोल्ट का होता है, याद रखिएगा।
कैलोरीमीटर किसका उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा मापन के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडेला होता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। गति को मीटर सेकेंड में मापा जाता है और धारा को एम्पियर में मापा जाता है। HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कार्बोनिक अम्लों को सोडा वाटर में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। प्रतिक्रिया ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? तो प्रतिक्रिया ऊर्जा किलो जूल में पाई जाती है। प्रतिक्रिया ऊर्जा किलो जूल में पाई जाती है। जूल सेकेंड किसकी मात्रक है? तो ऊर्जा की मात्रक। वाट पावर की मात्रक है और न्यूटन बल की मात्रक, याद रखिए। प्रदूषण किसे कहते हैं? तो प्रदूषण तो प्रकृति में संतुलन में हानि हो जाता है, तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 7 पेज नंबर 120 से उठाया गया। मोल क्या है? तो मोल, एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो 6.022 गुने 10 की पावर 27 कण या अणु होते हैं, याद रखिए। 6.022 गुने 10 टू पावर 27 कण या अणु होते हैं एक मोल में। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल H+ डोनर को अम्ल कहते हैं। OH- डोनर को हम लोग क्षारीय बोलते हैं, याद रखिएगा। H+ डोनर को अम्ल कहते हैं। OH- को क्षार कहते हैं, याद रखिएगा। क्षार किसे कहते हैं? तो देखिए, क्षार आइएगा। OH- को हम क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 है। बिहार में 445 किलोमीटर बहता है। और सबसे ज़्यादा गंगा नदी की लंबाई बिहार में पटना में 99 किलोमीटर है, जो कि 12 जिला से होकर गुजरता है। बिहार में 445 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में आके मिलती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है, याद रखिए। ऑप्शन में K2 नहीं है तो सही आंसर इसका कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन हमारे भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो K2 है, याद रखिएगा। काराकोरम ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम इसको कंचनजंगा को सही मानेंगे। बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है, याद रखिएगा। दामोदर को बिहार का शोक बोला जाता है। भारत में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। भारत में कौन सा खनिज? लौह अयस्क बाबू बुदन की पहाड़ी से पाया जाता है, झारखंड में, याद रखिए। बिहार, राजस्थान। सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक गोल्ड फील्ड में पाया जाता है। कर्नाटक KGF में सोना पाया जाता है। आर्टिकल 15 आप लोग मौका में हो तो मूवी को देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का संगम कहाँ होता है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट। इसका सही आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।